हाँ, मल्टीपल नंबर वन में मल्टीपल नंबर्स वंस विथ डेस्टिनी नंबर वन और विदाउट डेस्टिनी नंबर वन, दो मेजर डिफरेंस है सिर्फ वन में। ठीक है, जब डेस्टिनी नंबर वन आ जाता है उसकी ट्रेड्स पॉजिटिव हो जाता है। जब मल्टीपल नंबर्स आ गया और डेस्टिनी नंबर वन नहीं है, ठीक है, टोटल नंबर भाग्यांक वन नहीं है, फिर वो गड़बड़ कर देगा, फिर वो नेगेटिव में चले जाएगा। आप समझ रहे हो डिफरेंस? डिफरेंस समझा ओके। आपने? जब मल्टीपल वंस आ गए, ठीक है, समझो 11 नवंबर 1991, 5 बार वन आ गया। ठीक है, इनको ऐड कर दो, कितना आ गया? 2 4 5 6 7, 7 आ रहा भाग्यांक। 11 नवंबर 1991 के 2 4 6 आ रहा है शायद। हाँ, 6 आ रहा है, तो भाग्यांक 6 आ रहा है। और नंबर वन आपको 5 बार आ रहा है। ठीक है, डेस्टिनी नंबर 6 आ रहा है और नंबर ऑफ वंस 6 टाइम्स आ रहा है, तो ये इट्स ए बैड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर So आपका, here in Mulan, so suppose you have 29 and then 1 1 comes, double number, same. What's different for Bhagyang and Mulang? हाँ नहीं नहीं, मूलांक मूलांक की बात नहीं कर रहा हूँ। मूलांक में नंबर ऑफ वंस आ गए, मंथ में आ गए, और डेस्टिनी नंबर वन नहीं आ रहा, तो फिर वो गड़बड़ कर देगा। Okay, okay. समझ रहे हो ना कि डेस्टिनी नंबर वन आ गया, उसके साथ मल्टीपल वंस आ गए, फिर वो अच्छा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वो, फिर वो वंस की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा देगा। ठीक है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट देगा। बट अगर डेस्टिनी नंबर वन नहीं है और नंबर ऑफ वंस आ गया, डेस्टिनी नंबर कुछ और है, 5 या 6 या कुछ भी है, और नंबर ऑफ वंस ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा, तो सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनकी कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इंटरनल फीलिंग्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते, दे स्ट्रगल विद देयर इंटरनल फीलिंग्स। ठीक है, इनका ईगो आ जाता है ज़्यादा। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं लाइफ में। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन जी का भी 11 नवंबर है। ठीक है, उसमें हम ग्रिड में पढ़ेंगे आगे चल के, राजयोग बनाता है वो 1 2 का राजयोग, बट उसके कंडीशंस भी है। ठीक है, बट ये याद रखिए, मल्टीपल वंस विथ डेस्टिनी नंबर वन एंड मल्टीपल वंस विदाउट डेस्टिनी नंबर वन, देयर अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाता है फिर। समझ गए ना आप? Yeah. हाँ युवराज जी, समझ गए ना आप? हाँ जी। या गीतू जी आए ना आज? ठीक है, तो अभी क्या है, जब 2 1 आता ना, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो। ओके, जैसे 1 जनवरी हो गया, या अपना सिर्फ 11 फरवरी हो गया, 2 1। 11 sir, 11 June 2000 means that what sir? सर 11 जून टू 11 June 2000. 11 जून 2000 मतलब 2 टाइम्स 1 has come ना। एंड व्हाट इज भाग्यांक? 11 जून 2 1 to 8 10 10, हाँ 10 भाग्यांक वन आ गया ना। 11 June 2000, yes. द डेस्टिनी इज वन एंड रिपीटिशन नंबर वन इज रिपीटिंग 3 टाइम्स। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। दिस विल इंक्रीज द वंस पावर। वन का जो पावर है दैट विल बी इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बट अगर 11 जून 2001 आ गया, देन नंबर ऑफ वंस इज 3 1, सो दैट इज नेगेटिव। विदाउट डेस्टिनी वन, 3 बार वन आ जाना वो नेगेटिव कर देगा। यू अंडरस्टूड ना कॉन्सेप्ट? ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? यस यस। ओके, इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर 2 बार वन आता है, उनकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, बहुत अच्छा, इनका बहुत अच्छे से दे कैन कम्युनिकेट। बट जब नंबर ऑफ वंस बहुत ज़्यादा बार आ जाते, 3 4 5 बार आ जाते, देन वो बंदा अपनी इंटरनल फीलिंग्स कम्युनिकेट करने में वो कर नहीं पाता है, वो उसको बहुत दिक्कत हो जाती है। दैट फेलो सफर्स एज द नंबर ऑफ वंस इंक्रीज, अनस्टेबिलिटी एंड probability of failure increases। बट जब डेस्टिनी वन अलॉन्ग विथ मल्टीपल वंस आते हैं, तो ये बहुत लाइमलाइट में आ जाते हैं, ये सेलिब्रिटीज बनने के चांस होता है, ये रिकग्निशन आता है उनको। मे नॉट बी इन फिल्म इंडस्ट्री बट दे गेट रिकग्नाइज्ड इन देयर सोसाइटी, इन देयर कम्युनिटी। ठीक है, एंड गवर्नमेंट पोजिशंस। ठीक है, इनका
ego also will be balanced, but number multiple ones without destiny one, they will have ego problem, identity crisis, relationship, father के साथ bad relationship, because end of the day what is once, once is father ना, सूर्य, जो जब सूर्य इम्बैलेंस हो जाता है फादर के साथ कहीं ना कहीं उनका रिलेशन खराब हो जाता है, या फादर का लाइफ खराब हुआ होगा. इट इंडिकेट्स वन ऑफ द टू पॉसिबिलिटीज, इधर फादर्स वुड हैव स्ट्रगल्ड इन हिज लाइफ, और ये कहीं ना कहीं इनका इक्वेशन खराब है. ठीक है ना, गवर्नमेंट के साथ इश्यूज हो जाएंगे इनके साथ. विदाउट डेस्टिनी वन मल्टीपल वंस जब आते हैं, वन इज गवर्नमेंट के साथ इनको इश्यूज रहेंगे, इनकम टैक्स प्रॉब्लम्स या अप्रूवल्स या कोई ना कोई फैक्ट्री की परमिशंस, लाइसेंसेस इश्यूज, सम इश्यूज और अदर इश्यूज विल कम. देखो जितने भी सन के वन की कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे आप लगा सकते हो इसमें. सूर्य मतलब फादर के साथ, सूर्य करियर का भी कारक है. देखो सूर्य, बुध और शनि, ये तीनों प्लैनेट करियर के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. तो जब वन बिगड़ जाता है उसका करियर ठीक नहीं रहेगा, उसको प्रमोशंस नहीं मिलेंगे. वन इज बॉस, सूर्य इज बॉस, तो बॉस के साथ प्रॉब्लम आएगा. ही विल ऑलवेज हैव ए प्रॉब्लम विद द टॉप मैनेजमेंट, मतलब ईगो इश्यूज रहेंगे, उसको कुछ नहीं रहेगा. बॉस ने बोला तो मैं क्यों सुनूं, लाइक दैट. ईगो इश्यूज विल बी देयर. ठीक है, गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम रहेगा, सम टैक्स इश्यूज, जब खराब टाइम आएगा सम टैक्स इश्यूज, सम लाइसेंसिंग इश्यूज. ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, आइस का प्रॉब्लम हो सकता है मल्टीपल वंस पे. ठीक है ना, जितने भी सन के कारक तत्व आए सारे बिगड़ जाएंगे. बट अगर डेस्टिनी वन के साथ आएगा देन वो एनहांस हो जाएगा पॉजिटिव क्वालिटीज. ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. तीसरा पॉइंट ये है कि जब डबल वन आता है, कम्युनिकेशन इज एक्सेलेंट, वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन. जब डबल से ज़्यादा बढ़ जाता है नंबर ऑफ वंस, उसको कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, इंट्रोवर्ट हो जाता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो जाती है उसको, तो रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं, अंदर सफ़र करता है वो. फिर समझ गए ना, क्लियर है ना.